के पावर में और श्रृंगेरपुर के पावर में जमीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर है? जनकपुर ससुराल है और श्रृंगेरपुर ना घर द्वार है ना ससुराल है, ये तो गंगा का घाट है। बोलो भाई क्या है? गंगा का घाट है, वो ससुराल थी। ससुराल में दामाद का सबसे बड़ा पावर होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? ससुराल में यदि पहुंच जाए दामाद तो गांव का जमींदार भी नमस्कार करता है। बोलो भाई करता है कि नहीं करता है? भले ही झोपड़ी गरीब का दामाद क्यों ना हो, एक गरीब की बेटी ब्याही गई है, लेकिन गांव में जब वो आता है दामाद तो जमींदार भी नमस्कार करता है उसे, कहता है हमारे गांव का दामाद है, हमारी बेटी ब्याही गई, गांव की बेटी ब्याही गई, इसलिए सम्मान। बोलो पावर बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है? पावर बढ़ जाता है। लेकिन एक बात हम आपको और बता दें, ससुराल में 2-4 दिन रहो तो पावर ठीक रहता है, हाँ, और ज्यादा दिन कहीं रह लिए तो क्या बताऊं आपको क्या बताऊं आपको, वो पावर जो है पूरी तरह से घट जाता है। वो पावर फिर रहता ही नहीं। पावर आप कहो महाराज क्यों नहीं रहता है पावर? एक बात आपको बताएं, एक घटना है, पुरानी है, 2 मिनट की बात है, इसको जरा सुन लो। एक गांव में एक दामाद रुक गया 6 साल रुक गया। अब कंडीशन में रुका होगा भाई, ससुराल में जमीन जायदाद होगी, कोई व्यवस्था देखने वाला नहीं होगा तो उसको रुकना ही पड़ेगा। अब संयोग की बात है कि वो 6 साल रुका, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन आई कि उसके प्राण ही निकल गए, हार्ट फेल हुआ या जो भी कंडीशन रही हो। अब ऐसी जगह हार्ट फेल हुआ उसका कि वहां कोई देखने परखने वाला नहीं था, तो लोगों को ऐसा मालूम हुआ, ससुराल वालों को उसकी, कि यो तो किसी ने अपहरण कर लिया उसका। क्या कर लिया? अपहरण। क्योंकि अज्ञात जगह पर उसका हार्ट अटैक हुआ होगा, कि अपहरण हो गया। लेकिन 6 महीने बाद जब राजा निकला, ये उस जमाने की बात है जब अकबर राजा था, उस जमाने की बात बता रहा। अकबर निकला, जैसे ही निकला तो उसने कहा, अकबर ने, बीरबल ये कंकाल पड़ा हुआ है, लगता है किसी मनुष्य का है। बीरबल बोला हाँ हुजूर है। तो कहे देखो देखो ये हमारे राज्य में ये कंकाल। जैसे ही उतर के बीरबल गया, बोले हाँ हुजूर ये मानव का कंकाल है। अच्छा मानव का कंकाल है, लेकिन हुजूर एक बात और बता दें आपको, ये घर का कंकाल नहीं है, फिर ये ससुराल वाला कंकाल। अरे बोले तुम बेवकूफ बनाते हो, फालतू की बात करते हो, मरने के बाद क्या घर द्वार क्या ससुराल, क्या घर द्वार क्या ससुराल। बोले हुजूर बतावें आपको, ये घर द्वार वाला कंकाल नहीं है, ये ससुराल में रहने वाला कंकाल है। का क्या पहचान है कि ससुराल में रहने वाला कंकाल है? कहे हुजूर इसके ऊपर नीचे के दांत घिसे हुए। अकबर ने कहा दांत घिसे हैं तो क्या मतलब हुआ? बोले मतलब ये हुआ कि ये ससुराल में रहता था और पत्नी भूल करती होगी तो ये लाठी तो चला नहीं पाता होगा, केवल दांत ही किटकिटाता होगा। क्या करता होगा? दांत किटकिटाता। अच्छा यही कंडीशन रहती है नहीं रहती? ये मायके में रहे तो बड़ा पावर रहता है इनका। बोलो रहता है कि नहीं रहता है? बड़ा पावर रहता है इनका। और जो ससुराल में रहता है उसका पावर डिम हो जाता है, ना, उसका पावर घट जाता है, तो पूरी ताकत दांतों पे लगा देता है, किटकिटाता ही रहता है दांत। तुमने किया तो ऊपर नीचे के दांत उसके सब साफ हो जाते हैं। बीरबल बोला हुजूर ये ससुराल में रहने वाले नरकंकाल का ये स्वरूप है जो दिखाई दे रहा है। दोनों दांत ऊपर के नीचे के घिसे हुए हैं, ये दांत ही पीसता रहा, ये दांत ही पीसता रहा, इसके दोनों दांत घिस गए ऊपर नीचे। कहने का मतलब मेरा ये है, भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण ये ससुराल नहीं है, ये घर द्वार नहीं है, ये गंगा का घाट है। और गंगा के घाट का मालिक कौन होता है? या तो वहां के घाट का पंडा होता है या घाट का केवट होता है। क्यों भाई, दो ही होते हैं कि नहीं? या तो केवट घाट का या फिर पंडा। ये घाट का केवट है। इससे ज्यादा बात विवाद करोगे तो अभी घर से चले आए, अब घाट से भी चले जाओगे, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे।
इसलिए अब शांत रहने की जरूरत है, ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, चुप रहो। तो बोलो समझाया किसने लक्ष्मण को? भगवान राम ने समझाया। यहाँ आज लक्ष्मण और भरत जी महाराज जब पहुंचे तो उस समय भी राम जी ने लक्ष्मण को समझाया। जिस समय भरत ने कहा तो मारो राम दुहाई, कुटिल कुबंधु को अवसरता की जान राम बनवास एकाकी, तो उस समय राम जी समझा के करे लखन तुम्हार सफत पितुआना, और सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। भरत के समान सुबंधु दुनिया में है ही नहीं, पवित्र सुबंधु है। कैसा है? पवित्र। इसलिए खबरदार आज के बाद इस प्रकार की बात मत करना। बोलो किसने समझाया? जल्दी बोलो। राम ने समझाया कि नहीं? लेकिन सीता जी का हरण हुआ तब कौन समझा रहे हैं? लक्ष्मण जी समझा रहे राम को। बोलो कौन समझा रहे हैं यहाँ? लक्ष्मण समझाए बहु भांति, तो पूछत चले लता तरु पाती। लक्ष्मण जी समझा रहे हैं भैया चिंता करने की जरूरत नहीं है, सीता माता का हरण जरूर हुआ है, लेकिन जिसने हरण किया है उसका मरण 100%। अब उसे छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, उसका मरण होगा। भगवान राम ने कहा लेकिन मरण बाद में होगा, लेकिन प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। जब तक उसका मरण नहीं हो जाएगा तब तक चर्चा होती रहेगी कि नहीं, और ये अपकीर्ति मेरे साथ जुड़ी रहेगी। लक्ष्मण अब मैं जीवित नहीं रहूंगा, लक्ष्मण जीवित नहीं रहूंगा। ये सबसे बड़ा संकट राम के जीवन में आया है, और इस संकट को कौन दूर करेगा? लक्ष्मण। सारे संसार के संकट का मोचन मैं करता हूं, लेकिन संतों ने कहा है प्रभु चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारे संसार के संकट का मोचन आप करते हैं, लेकिन आगे आप चलिए, आपके संकट का मोचन, संकट मोचन हनुमान करेंगे, इसलिए आगे आपको संकट मोचन मिलेंगे। संकट मोचन। अच्छा बोलो भैया, भगवान राम की प्रतिष्ठा को किसने सुरक्षित किया? हनुमान जी ने। राम जी के संकट का मोचन किसने किया? हनुमान जी ने किया। यही चर्चा चल रही थी कि नहीं? चर्चा इसी बिंदु पर चल रही थी। बस मन को एकाग्र करना और ध्यान से सुनना, एक एक बात महत्वपूर्ण होगी। अभी तो हमारे पास टाइम है, ऐसा मत मानना कि टाइम और संत ले गए, उनके मुकद्दर में था जितना वो ले गए, और जितना मेरे मुकद्दर में टाइम है वो मुझे मिलेगा। क्यों मिलेगा कि नहीं? इसलिए चिंता मत करना, लेकिन फिर भी पर्याप्त मिलेगा, संतोष मिलेगा सुन के तुम्हें। ऐसा नहीं है कि तुम निराश होकर के, क्योंकि अभी तो लोग आते ही जा रहे हैं, अभी लोग जा नहीं रहे हैं, अभी आ रहे हैं, है नहीं? आ रहे हैं, लोगों को टाइम मालूम है नहीं? अच्छा लोगों को टाइम भी मालूम है, आवाज भी मालूम है। क्यों? आवाज भी मालूम है। तो ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी बात है। लक्ष्मण जी समझा रहे, राम जी की समझ में नहीं आ रहा। लक्ष्मण जी ने खूब समझाया, लेकिन भगवान राम की समझ में नहीं आया। लक्ष्मण कैसे समझाओगे तुम मुझे? एक शब्द भी समझ में नहीं आ रहा है। इस समय प्रतिष्ठा दांव पे लग गई है, सीता का हरण हो गया है। पत्नी का हरण हो जाना केवल पति के लिए ही नहीं, पूरे खानदान के लिए चुनौती बन जाता है। बोलो बन जाता है पूरे खानदान के लिए, और पूरे खानदान के लिए ही नहीं, पूरे समाज के लिए चुनौती बन जाता है। बोलो बन जाता है कि नहीं? पूरे समाज के लिए कि ये बहुत बड़ी घटना घटी है, समाज के लोगों को जागरूक हो जाना चाहिए, कहीं दूसरे के साथ भी इस तरह की घटना न घट जाए। इसके लिए समाज को सामूहिक रूप से संगठित हो जाना चाहिए कि अब इस तरह का अन्याय समाज में होने नहीं पाएगा। लेकिन याद रखना, ध्यान से सुनना, इसके लिए बोलो अन्यायी अत्याचारी को सबसे पहले चुनौती किसने दी? इसके लिए सबसे पहले अन्यायी अत्याचारी को चुनौती दी सीता हरण पर जटायु जी ने। बोलो जटायु जी ने चुनौती दी कि नहीं दी? साधारण चुनौती नहीं,
रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई और निर्भय चलसीन जानसी मोही। विपत्ति काल में लक्ष्मण राम को समझा रहे हैं और सीता विपत्ति काल में जटायु सीता जी को समझा रहा है। बोलो भाई, विपत्ति काल में जटायु किसे समझा रहा है? सीता जी को समझा रहा है। एक बात और कहता हूं, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है जटायु जी का कि लक्ष्मण भले ही राम जी को एकांत में समझा रहे हैं, लेकिन चुनौती रावण को दे रहा है जटायु, समझा रहा है सीता जी को। बोलो, बहुत बड़ा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? उससे बड़ा साहसी दुनिया में कोई भले ही लक्ष्मण जगमा सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनय निमिषमा तेते, इतना पावर लक्ष्मण के पास है। लेकिन ईमानदारी से बताओ, पावर सप्लाई किसका ज्यादा हो रहा है? पावर रखे रहो, सप्लाई तो करो। पावर पावर पावर, सप्लाई हो पावर। धन बहुत है लेकिन खर्च तो करो। बोलो, कई धन कितना है? अरे बहुत धन है साहब, इतना धन है। बोले खर्च तो नहीं होता है, कुछ तो होता होगा। अरे बोले ऐसा खानदान है कि करोड़ों अरबों रुपया है, लेकिन 100 ग्राम घी 3 पीढ़ी से चला रहा। 100 ग्राम घी खर्च नहीं हो पा रहा। अब बताओ भाई, 3 पीढ़ी से 100 ग्राम घी खर्च हो नहीं रहा है, वो अरबों खरबों रुपया भरा पड़ा है। ऐसा पैसा किस काम का है? किसी ने कहा कि 100 ग्राम घी, वैसे अतिशयोक्ति बोल रहे आप, 100 ग्राम घी 3 पीढ़ी से कैसे खर्च नहीं हो रहा? अरे भाई, जिसमें 100 ग्राम घी रखा है शीशी में, समझ रहे हो कि नहीं? उस शीशी में 3 पीढ़ी से चला आ रहा 100 ग्राम घी। प्यारे, सींक ढक्कन खोलो और सींक डालो और दाल में घुमा दो। 3 पीढ़ी से चला रहा, खर्चे नहीं हो रहा। एक बगल वाला बोला, सुनो, हमारे यहाँ तो 7 पीढ़ियों से 100 ग्राम घी खर्चा ही नहीं हो रहा। कहे कैसे? बोले तुम्हारे यहाँ तो ढक्कन खोल के सींक डाली जाती, हमारे यहाँ तो मैं ढक्कन के ही घुमा दिया जाता है, निकाल के रख दिया जाता, ढक्कन भी नहीं खोली जाती। समझ गए हो कि नहीं? बड़ी विडंबना है, हम आपको क्या बताएं। सावधान, खोदत खोदत चूहा मर गो, मजा चखा सरपंगा ने। बिल किसने खोदा? बोलो, बिल खोदा चूहा ने, लेकिन उसमें मजा किसने लिया? सांप। सांप जो है, सर्प क्या कभी बिल खोदता है? बोलो, सर्प ने अपना घर बनाया कभी? घर कौन बनाता है? चूहा। लेकिन प्रवेश कौन करता है उसमें? सर्प। मजा कौन लेता है? खोदत खोदत चूहा मर गो, मजा चखा सरपंगा ने। और जोरत जोरत सूमा मर गो, मजा चखा सर्प, मजा चखा खर चंगा ने। मजा चखा खर चंगा ने, खर्च करने वाले ने मजा लिया। बोलो, लिया कि नहीं लिया मजा? इसलिए याद रखो, अगर जिंदगी का मजा लेना चाहते हो तो अपने श्रम की कमाई का 10वां भाग दान में खर्च करते रहना, धर्म में खर्च करते रहना, तुम्हारी जिंदगी सफल हो जाएगी। बोलो, जिंदगी सफल हो जाएगी कि नहीं? ज्यादा नहीं कह रहा हूं, दशांश 10वां भाग, केवल 10वां भाग, लेकिन ईमानदारी की कमाई, श्रम की कमाई से उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। प्यारे, मैं कहता हूं धन सार्थक हो जाएगा और धर्म करते रहोगे तो